तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लॉर्ड कांग जाओ जैंग को बताते हैं कि क्वीन फैन और क्वीन फैंग की यह हालत टूर्नामेंट के दौरान हुई है, तो इसमें क्वीन चैन की कोई भी गलती नहीं है। तभी जाओ जैंग बोलता है लॉर्ड कांग, यहाँ पर मेरा लेना देना बस क्वीन चैन के साथ है, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। यह सुनते ही क्वीन चैन के सभी सबऑर्डिनेट्स भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जाओ जैंग के साथी अपनी पावर को रिलीज करते हैं। अब जाओली देखता है कि वह सभी लोग सुआन लेवल पर होते हैं, जो देखकर वह डर जाता है। तभी लॉर्ड कांग गुस्से में बोलते हैं, जाओ जैंग तुम मेरे एरिया में आकर ऐसे ही यह सब कुछ नहीं कर सकते हो। पर जाओ जैंग उसकी बात को इग्नोर करता हुआ क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही जाओली, लियांग यू और युआन जी तीनों ही क्वीन चैन को बचाने के लिए आगे आते हैं, पर जाओ जैंग तीनों को मारकर दूर फेंक देता है। और अब जाओ जैंग अपनी पावर को रिलीज करता हुआ बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि आज मुझे क्वीन चैन को मारने से यहाँ पर कौन रोकता है। और अब वह काफी तेजी से क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही क्वीन चैन अपने स्पेस रिंग के अंदर से एक चीज बाहर निकाल लेता है और वह भी जाओ जैंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त प्रिंसिपल चू वहां पर आ जाते हैं और जाओ जैंग को रोकते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अकेडमी के स्टूडेंट पर अटैक करने की। अब प्रिंसिपल चू को देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि जाओ जैंग सच में काफी ज्यादा लकी है जो इस जगह पर प्रिंसिपल चू आ गए, वरना आज उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता था। जिसके बाद वह उस चीज को दोबारा अपने स्पेस रिंग के अंदर डाल लेता है। तभी जाओ जैंग बोलता है, प्रिंसिपल चू पिछले कुछ सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? और अब जाओ जैंग अपने साथियों को भी फाइट करने के लिए तैयार होने को बोलता है। तभी प्रिंसिपल चू बोलते हैं, जाओ जैंग क्वीन चैन मेरे अकेडमी का स्टूडेंट है और यह क्यूआई एम्पायर का एक जीनियस है, तो तुम इस पर ऐसे ही अटैक नहीं कर सकते हो। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरी टियानशिन अकेडमी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी जाओ जैंग गुस्से में बोलता है, प्रिंसिपल चू क्वीन फैंग और क्वीन फैन भी टियानशिन अकेडमी के स्टूडेंट थे, पर क्वीन चैन ने उन्हें आज एक ट्रैश बनाकर रख दिया है और मैं बस यहाँ पर क्वीन चैन से उनका बदला लेने के लिए आया हूँ, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। और उसी वक्त वहाँ पर गुशेंग फैक्शन का मास्टर भी अपने सभी साथियों के साथ पहुँच जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। अब लेडी जाओ वहां पर उस क्वीन फैमिली के पर्सन से पूछने लगती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, जिस पर वह पर्सन लेडी जाओ को सब कुछ बता देता है। यह सुनकर लेडी जाओ भी काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह क्वीन फैंग को वहां से भागने के लिए बोलती है, जिसके बाद वह उस पर्सन को उन सभी को यहाँ पर लेकर आने के लिए मारने लगती है। तभी एल्डर लीन गुशिंग फैक्शन के मास्टर को क्वीन फैंग और क्वीन चैन को दिखाता है और बोलता है कि इन्हीं दोनों ने मास्टर वूजी को उस जगह पर मारा था। यह सुनते ही गुशिंग फैक्शन का मास्टर क्वीन फैंग की ओर गुस्से से आगे बढ़ने लगता है। तभी लेडी जाओ बीच में आ जाती है और बोलती है कि यह बात सच नहीं है, क्वीन फैंग ने वूजी को नहीं मारा था, बल्कि क्वीन चैन ने उसे मारा था। तभी गुशेंग फैक्शन का हेड बोलता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे को क्वीन फैंग ने मारा हो या क्वीन चैन ने, मैं आज यहाँ पर इन दोनों को ही मार दूंगा। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करता हुआ बोलता है कि इस जगह पर कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करे, वरना आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अब वह काफी तेजी से क्वीन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखते ही लेडी जाओ क्वीन फैंग को बचाने के लिए सामने आ जाती है। तभी क्वीन फैंग लेडी जाओ को धक्का दे देता है और अब वह एक पेपर फॉर्मेशन का यूज करते हुए वहां से गायब हो जाता है। पर गुशेंग फैक्शन का मास्टर उसे वहां पर पकड़ लेता है। अब यह देखकर क्वीन फैंग एक पेपर फॉर्मेशन से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह उससे भी बच जाता है। और अब वह क्वीन फैंग को पकड़कर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम सच में एक जीनियस हो, पर जिस वक्त तुमने मेरे बेटे को मारा था उसी वक्त तुमने अपनी मौत का टाइम डिसाइड कर लिया था। तभी जाओ जैंग गुस्से में गुशिंग फैक्शन के मास्टर पर अटैक कर देता है, पर गुशिंग फैक्शन का मास्टर उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? और अब वह क्वीन फैंग को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी जाओ जैंग उस पर अटैक करने लगता है,
पर गुशेंग फैक्शन का मास्टर काफी आसानी से उसे घायल कर देता है। अब जाओ जैंग गुशेंग फैक्शन के मास्टर को देखकर सोचने लगता है कि मैं इससे कभी भी नहीं जीत सकता हूँ, क्योंकि यह 5 किंगडम के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। तभी गुशेंग फैक्शन का मास्टर दोबारा क्विन फैंग पर अटैक कर देता है, पर जाओ जैंग बीच में आता हुआ उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और क्विन फैंग को वहां से भागने के लिए बोलता है। जिसके बाद जाओ फैमिली के बाकी के लोग भी गुशेंग फैक्शन के मास्टर पर अटैक कर देते हैं, पर गुशेंग फैक्शन का मास्टर अपने एक ही अटैक में उन सभी को घायल कर देता है। तभी जाओ जैंग अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए गुशेंग फैक्शन के मास्टर पर अटैक करता है, पर वह जाओ जैंग के पंच को अपने एक ही हाथ से रोकता हुआ जाओ जैंग को पंच करके ऊपर आसमान में फेंक देता है और अब वह काफी तेजी से जाओ जैंग के ऊपर जाकर उस पर अटैक करके उसे जमीन में दे मारता है। जिसके बाद वह दोबारा क्विन फैंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर लेडी जाओ उसे रोकने के लिए जाती है, पर वह अपने एक ही थप्पड़ में लेडी जाओ को दूर फेंक देता है। वहीं पर अब क्विन फैंग भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और तभी गुशेंग फैक्शन का मास्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्विन फैंग उठकर खड़ा होता है और अब वह वहां से भागने लगता है, पर गुशेंग फैक्शन का मास्टर उसे पकड़ लेता है। अब यह सब देखकर प्रिंसिपल चू क्विन चैन को उस जगह से भागने के लिए बोलते हैं, पर क्विन चैन उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि अभी जिस तरह की सिचुएशन है, अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वह क्विन फैंग को छोड़कर पहले यहाँ पर मुझे मारेगा। और अब वह क्विन फैंग को मारने ही वाला होता है कि तभी क्विन फैंग गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे मत मारो, मैंने वूजी को नहीं मारा था। और अब वह एक फॉर्मेशन बनाते हुए बोलता है कि अगर मैं इस जगह पर झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, इस जगह पर वूजी को क्विन चैन ने मारा था। यह देखकर अब वहां पर सभी लोग समझ जाते हैं कि वूजी को क्विन चैन ने ही मारा था। जिसके बाद लेडी जाओ बोलने लगती है कि अब तो सबको पता चल गया कि वूजी को किसने मारा था, तो क्विन फैंग को छोड़ दो और क्विन चैन को यहाँ पर मार दो। तभी गुशेंग फैक्शन का मास्टर दोबारा क्विन फैंग को पकड़कर बोलता है, तो तुमने वूजी को नहीं मारा था। क्विन फैंग ना में जवाब देता है। वहीं वह डर के कारण अपनी पैंट भी गीली कर लेता है। यह देखकर अब गुशेंग फैक्शन का मास्टर क्विन फैंग को वहां पर छोड़ देता है। यह देखते ही लेडी जाओ काफी ज्यादा खुश होती है और क्विन चैन की ओर देखकर हंसने लगती है, पर तभी गुशेंग फैक्शन का मास्टर क्विन फैंग पर अटैक करके उसे मार देता है और बोलता है कि मैं इस जगह पर तुम दोनों को ही मारने के लिए आया था, तो अब मैं अपने प्लान्स को चेंज नहीं कर सकता हूँ। और अब वह क्विन फैंग की बॉडी को उठाकर लेडी जाओ के पास फेंक देता है, जिसे देखकर लेडी जाओ वहां पर बुरी तरीके से रोने लगती है और उसे वहां पर कुछ मेडिसिन खिलाने की कोशिश करती है, पर क्विन फैंग मर चुका होता है। अब गुशेंग फैक्शन का मास्टर क्विन चैन की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी बीच में लॉर्ड लिंगवू आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। अब लॉर्ड लिंगवू को देखकर सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।